हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वो सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं, जहां वह अपने मन में कहता है दाहा तुम्हारी मौत काफी बुरा होगा। ये कहने के साथ ही युहाओ वही ग्रेप के सामने लिखता है और सेम टाइम में यहाँ वहीं पे सो जाता है। और इसी के साथ उसे सपने में दिखता है जहाँ पे उसकी मदद अभी भी जिंदा थी और द हाव ने उसकी मदर की हाथों को पकड़ के रखा था। और उन दोनों के ही चेहरे में वार्म सी स्माइल थी और दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे। 4 घंटे के बाद जब वह यह जागता है तो उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहा था। फिर युहाओ दोबारा से झुकते हुए कहता है, मदर आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा इस नफरत को याद रखूंगा और मैं आपको यह भी प्रूव कर दूंगा कि मैं आपका बेटा हुआ युहाओ उस पर्सन से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो वह कर सकता है। और एक दिन मैं दोबारा से इस जगह में लौटूंगा और इनसे मैं एक एक चीजें को छीन लूंगा। हमने जितना सफर करा था मैं उन्हें उसके 10 टाइम्स ज्यादा सफर करवाऊंगी और मैं उन्हें 100 टाइम्स ज्यादा तकलीफ दूंगा। यह कहने के साथ ही युहा वहां से स्टारलो एम्पायर की मिड साइड सिटी में चले जाता है और वह वहां पे आकर नई आइडेंटिटी को बनाता है और वहां पे आकर अपने बेस को भी थोड़ा सा चेंज करता है। और इसी के साथ यहाँ आर्मी कैंप के साइड में आता है जहाँ पे कुछ लोग सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे और वो लोग काफी सारे लोगों को सोल्जर्स में ज्वाइन कर रहे थे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पे हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि दूसरी बंदा को बुला रहा था। और इसी के साथ वहां पे एक नई लड़का आता है जो देखने में काफी क्लेवर दिखाई दे रहा था। फिर वह ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट को उठाते हुए कहता है, तंग दंग तुम फार्मर के फैमिलीज में जन्मे हो ना, तो तुम कितने सालों के हो उस ऑफिसर की। इस बात को सुन सुनकर टंग डंग कहता है, मैं 19 साल का हूँ। फिर ऑफिसर टंग डंग को काफी सारे टेस्ट लेता है जो मैं आप सभी लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टेस्ट इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और एंड में जाकर वो ऑफिसर टंग डंग को पास कर देता है और उसे एक गोल्डन प्राइवेट कार्ड देता है जो कि नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ही हाई लेवल का था। इसलिए टंग डंग शुक्रिया करते हुए बैरक की तरफ चले जाता है और टंग दंग कुछ सर्टेन डिस्टेंस में जाकर रुकता है। और गाइज आप सभी लोगों को क्या तांग दंग नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? अगर आप लोगों को भी ये अजीब लगा है तो आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि तांग दंग में तांग तांग सेक्ट से आया है और टंग डंग की डंग वांग डंगर से आया है। अगर मैं आप सभी लोगों को आसान शब्द में कहूँ तो युहाओ ही टांग दंग है। यहाँ इसीलिए बैरक में आया था क्योंकि वह अपने ही एबिलिटीज को यूज करना चाहता था, जैसे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने किया था। उसे अपने एबिलिटीज से प्रूव करना था कि वह व्हाइट टाइगर ड्यूक से काफी ज्यादा ही अच्छा है। उससे व्हाइट ड्यूक के आमने सामने खड़ा होना था और युवाओं के दिल में यही चल रहा था। जब यह व्हाइट टाइगर ड्यूक को सरपास करेगा तो वह अपने रियल आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील करेगा और उसी टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक से भी बदला लेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ युहाओ तुरंत ही सोल्ज के कपड़े को पहन लेता है और युहाओ को गोल्डन प्राइवेट कार्ड मिलने की वजह से युहाओ के कपड़े थोड़ा सा स्पेशल था। और इसी के साथ युहाओ अपने कैंप में चले जाता है। और गाइस अगर बात किया जाए तो युहाओ के कैंप में युहाओ के अलावा और 29 लोग थे और वह सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसे देखकर युहाओ सभी को कहता है, सभी लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यह कहने के साथ ही तांग दंग एक स्माइल के साथ कहता है, ब्रदर्स हम एक ही कैंप में रहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एनिमी को भी एक साथ मिलकर धूल चटाना होगा। इसलिए हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग के ये 3 महीने काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग साथ में आ गए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ की इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है, क्या तुम चार्ज में हो और क्या तुम हमारी टीम की कैप्टन हो? हम भला क्यों तुम्हारी बात को माने? यह कहने के साथ ही वह बंदा वहां से जाने लगता है, जबकि युहाओ उसे ऐसा करता देख उसके रास्ता को ब्लॉक करता है और उसकी शांत और स्माइल वाला चेहरा चेंज होकर गुस्से और सी एक्सप्रेशन में बदल जाता है। और यहाँ बंदे को धमकाते हुए कहता है, मैंने अभी जो कहा था वह सिर्फ सजेशन ही नहीं था बल्कि एक ऑर्डर था। ये कहने के साथ ही ये उस बंदे को अटैक कर देता है और वह बंदा जमीन में गिरता है। फिर युहाओ सभी को कहता है, मेरी सुपीरियर ने मुझे यहाँ के कैप्टन बनाया है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे बातों को मत मानो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा।
अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ के कैप्टन भी बना दूंगा। और गाइस यहाँ की ये कहने के साथ ही सीन होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स ग्राउंड में आ गए थे क्योंकि उन्हें हायर अपने आने को कहा था। और इसी के साथ वहाँ पे सभी हेड कमांडर्स भी आने लगते हैं और भाई लोग इसी के साथ वहाँ पे एक काफ़ी सुंदर कमांडर भी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी। फिर वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम जंग तियानो कहता है, मैं आप सभी लोगों को हमारी ये ब्यूटीफुल कमांडर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये ब्यूटीफुल लेडी 7 डिवीजन के बटालियन कमांडर है और इनका नाम जयून है। और अगर आप सभी लोग भी इस टेस्ट को पास करते हैं तो आप सभी लोग भी बटालिया कमांडर बन सकते हैं। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो बटालियन कमांडर जू यून को ही स्टार्टिंग से ही देखते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ जयून ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था। इसलिए जयून पॉइंट करते हुए युहाओ और एक बंदे को डोट आगे बुलाती है और वो कहती हैं तुम दोनों के परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए तांग दंग आज से तुम स्मल टीम 1 के लीडर बनोगे। फिर वो दूसरी बंदे को कहती है तुम दाई लोली हो ना, तो दाई लोली आज से तुम स्मल टीम 1 के वाइस कैप्टन रहोगे और तुम स्मल टीम 1 को मैनेज करोगे। ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और इसी के साथ युहाओ और दाई लोली अपने ग्रुप में आ गए थे। फिर हमें उन लोगों के कैंप के सीन दिखाया जाता है जहां पर युहाओ वांग दंग के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी उसे दाई लोली बुलाता है और वह कहता है टीम लीडर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह कहने के साथ ही वह कैंप से थोड़ा सा दूर आता है और वह कहता है मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे टीम लीडर के पोजीशन दो। उसके इस बात को सुनकर युहाओ कहता है आखिर क्यों, तो दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है मुझे जैसे भी करके टीम लीडर बनना है, मुझे टीम लीडर क्यों बनना है, तुम मुझे यह क्वेश्चन मत पूछो, मुझे ये टाइटल किसी को दिखाना है इसलिए मुझे ये टाइटल चाहिए। मैं तुम्हें स्मल टीम 1 को रन करने दूंगा क्योंकि मैं उसमें ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। हालांकि मैं डेफिनेटली सबसे आगे रहूंगा ट्रेनिंग और वॉर के टाइम में। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तो युहाओ भी उसे डायरेक्टली मना करता है। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है क्या तुम स्पार करोगे, तो युहाओ भी तुरंत ही मान जाता है और इसके साथ तांग दंग और दाई लोली के बीच में एक मैच शुरू होता है और इसके साथ इमीडिएट दाई लोली युहाओ की तरफ चार्ज करता है, लेकिन तांग दंग काफी आसानी के साथ में उसकी अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ तांग दंग उसे काफी आसानी के साथ में जमीन में भी पटक देता है। फिर युहाओ वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर दाई लोली गुस्से में युहाओ को रुकने के लिए कहता है और वह अपने सल पावर को गैदर करके दोबारा से खड़ा होता है, जबकि युहाओ उसे प्यार से कहता है चलो कैंप में चलते हैं, हमें अभी भी ट्रेनिंग करना है। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा, मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वह मार्शल सोल को रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से तुरंत ही उसकी बड़ी काफी बड़ा बनता है, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है क्योंकि दाई लोली के यह मार्शल सोल युहाओ के लिए कुछ ज्यादा ही फैमिलियर था। युहाओ सडन सोचता है आखिर दाई लोली की नेम इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों था। फिर हमें युहाओ बताता है जब युहाओ ड्यूक मेंशन में रहता था और उसके मदर के अलावा वहां पर काफी कम लोग थे जो युहाओ को प्यार करते थे और वहां पे और एक वमन थी जो कि व्हाइट टाइगर ड्यू की कंकूपाइन थी और इस वमन को भी व्हाइट टाइगर ड्यू की वाइफ हेट करती थी, लेकिन ये वुमेन युहाओ और युहाओ की मदर को अच्छी तरीके से ट्रीट करा करती थी और जब युहाओ 1 साल का था तो ये वुमेन युहाओ को कपड़े और खाने देती थी और जब इस बारे में व्हाइट टाइगर ड्यू की वाइफ को पता चला था तो उस दिन से युहाओ वन ने उस वमन को कभी भी नहीं देखा। वैसे तो युहाओ को पूरी तरीके से याद नहीं था आखिर वहां पर क्या क्या हुआ था, लेकिन अभी भी युहाओ को थोड़ा सा याद था कि उस वमन की भी एक बेटा था और उस वमन की बेटा का नाम दाई लोली था। अगर एज की बात किया जाए तो दाई लोली युहाओ से छोटा था और दाई लोली के पास प्योर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल नहीं था, लेकिन फिर भी युहाओ के मन में यही डाउट था क्या दाई लोली उसकी हाल्फ ब्रदर है। वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ दा यहाँ बिंग और दा योहंग को काफी ज्यादा हेट करता था, जबकि यहाँ दाई लोली को हेट नहीं करता था बल्कि वह दाई लोली को काफी ज्यादा ही प्यार करता था, क्योंकि दाई लोली की मदद ने काफी टाइम्स युहाओ को मदद किया है और युहाओ कभी भी उस वमन की काइंडनेस को भूल नहीं सकता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ऐड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।